मैं हेमंत सोरेन मैं विधि द्वारा स्थापित भारत के संविधान के प्रति सच्ची श्रद्धा और निष्ठा रखूंगा। जोहार आप सभी को। झारखंड के असेंबली इलेक्शन में एसटी रिजर्व्ड 28 सीटों में से 27 सीट्स जेएमएम और उनके अलाइज को जाते हैं, लेकिन केवल इन्हीं एसटी रिजर्व्ड सीटों के चलते जेएमएम की जीत नहीं हुई है दोस्तों। इनकी जीत के पीछे और भी कई कारण थे। आपको याद होगा लोकसभा इलेक्शन का रिजल्ट, जहां जेएमएम और उनके अलाइज पाँचों के 5 एसटी रिजर्व्ड सीट्स जीत लेती है, लेकिन बाकी के 9 सीटों पर बीजेपी और उनके अलाइज की जीत होती है। लेकिन इस इलेक्शन में इन 27 एसटी रिजर्व्ड सीटों के अलावा भी ये झारखंड के इतिहास में पहली बार हुआ है कि बीजेपी से ज़्यादा जेएमएम को नॉन ट्राइबल कॉन्स्टिट्यूंसीज में जीतें मिली हैं। इस असेंबली इलेक्शन में जेएमएम के अलाइज कांग्रेस और आरजेडी ने पिछले असेंबली इलेक्शन के मुकाबले ज़्यादा अच्छा प्रदर्शन किया है और इनके नए ऐड हुए अलाई सीपीआई-एमएल ने भी 4 सीटों में चुनाव लड़ा था, जिसमें से 2 सीटें उन्होंने जीत ली। ये जो 2 सीटें उन्होंने जीती है वो पिछले असेंबली इलेक्शन में बीजेपी ने जीती थी। तो चलिए देखते हैं आखिर क्या कारण रहा कि बीजेपी पिछले असेंबली इलेक्शन के मुकाबले और ख़राब प्रदर्शन करती है और वहीं जेएमएम का प्रदर्शन पिछले असेंबली इलेक्शन के मुकाबले और ज़्यादा अच्छा रहता है। तो दोस्तों, इसका पहला कारण है हेमंत सोरेन के जेल से वापस आने के बाद उनकी बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी। आपको याद होगा जनवरी 2024 में उन पे 8.5 एकड़ के लैंड का स्कैम का आरोप लगता है और ईडी उन्हें 5 महीनों के लिए जेल में रखती है। और इसी इंसिडेंट्स के कारण एक नए फेस का लीडर के रूप में जन्म होता है, जो कि बाद में जेएमएम के जीत की वजह बनती है, जिसके बारे में हम आगे इस वीडियो में बात करेंगे। उनके जेल जाने पे एक ऐसा नैरेटिव चलता है कि हेमंत सोरेन को रोकने के लिए बीजेपी ने उन्हें अरेस्ट करवाया था। उनके सपोर्टर्स द्वारा एक स्लोगन चलाया जाता है, इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं जेल से वापस आने के बाद वो लोगों की सिंपैथी पाने लगे। चुनाव से पहले एक ऐसी छवि बनना उनके लिए कारगर साबित रहता है। इसके अलावा चुनावी सीजन में उन्होंने 200 से ज़्यादा रैलियां की थी, जिसके चलते लोकल लेवल पे लोग उनसे कनेक्ट हो पाते हैं। दूसरा एक मुख्य कारण है मैया समान योजना और कल्पना सोरेन को इस योजना का चेहरा बनाना। हेमंत सोरेन के जेल जाने के बाद कल्पना सोरेन एक बड़े लीडर के रूप में उभर के आती हैं और कल्पना सोरेन वही है दोस्तों जिनके बारे में हमने वीडियो के स्टार्टिंग में बात किया था। 31 जनवरी की रात बहुत ब्यावर आती है। कहीं ना कहीं पार्टी के कार्यकर्ता की तरफ से ये बहुत बातें आई कि जब डेरिया नहीं है तो भाभी जी आपको आना पड़ेगा। तो ये मिला जुला निर्णय है क्योंकि लोगों के द्वारा भी है। मैया समान योजना जेएमएम की जीत की मुख्य कारण इसलिए है क्योंकि इस असेंबली इलेक्शन में 91 लाख वोटर्स महिलाएं थी, जबकि केवल 85 लाख वोटर्स पुरुष थे। हालांकि बीजेपी ने भी गोगो दीदी योजना चलाई थी, लेकिन कल्पना सोरेन का मैया समान योजना का फेस बनना कारगर साबित रहता है। मैया समान योजना और कल्पना सोरेन को देखते हुए काफ़ी महिलाएं आकर्षित होती हैं और यह एक मुख्य कारण बन जाता है जेएमएम की जीत के लिए। इसका तीसरा मुख्य कारण है बीजेपी की गलत कैंपेनिंग। बीजेपी पूरे चुनाव के दौरान लोकल इश्यूज को इग्नोर करती रहती है और एसटी डोमिनेटेड रीजन में बीजेपी के सारे बड़े लीडर्स केवल बांग्लादेशी इनफिल्ट्रेशन के ऊपर चुनाव लड़ती है। हेमंत बिस्वा शर्मा और कुछ बड़े लीडर्स लव जिहाद और लैंड जिहाद के ऊपर चुनाव लड़ते हैं। इनकी ज़्यादातर कैंपेनिंग रोटी माटी बेटी बचाने के ऊपर होती है। वे पूरे चुनाव में यही नैरेटिव बनाने की कोशिश करते हैं कि कैसे जेएमएम बांग्लादेशी घुसपैठियों की मदद कर रही है, लेकिन आदिवासी लोग इस बात से कनेक्ट नहीं कर पाते हैं और इसी के चलते बीजेपी को एसटी रिजर्व्ड 28 सीटों में से केवल 1 सीट मिलती है। बीजेपी के इस बांग्लादेशी इनफिल्ट्रेशन के नैरेटिव से केवल ये छोटा नागपुर रीजन में ही जीत पाते हैं, जहाँ के मेजॉरिटी पॉपुलेशन शहरी है। बीजेपी कुछ मुख्य मुद्दों को बहुत हद तक नज़रअंदाज करती है, जैसे कि करप्शन इन द जेएमएम गवर्नमेंट, डेथ ऑफ एक्साइज कांस्टेबल जॉब एस्पिरेंट। बीजेपी ने बांग्लादेशी इनफिल्ट्रेशन वाले मुद्दे पर इतनी ज़्यादा बात कर दी कि उसके चलते ये सारे मुद्दे दब कर रह गए और ये एक मुख्य कारण बन जाता है बीजेपी की हार। और जेएमएम की जीत के पीछे एक बहुत बड़ा कारण है जेएलकेएम का 71 सीटों पर चुनाव लड़ना, जिसमें से जीत उनको केवल 1 ही सीट पर मिली, लेकिन बाकी जगह उनका होना ही बीजेपी के वोट्स ले गया, जिसके चलते बीजेपी कम से कम 13 से 14 सीटें नहीं जीत पाती है। जैसा कि आप इस चुनावी रिजल्ट को देख सकते हैं, जहाँ जहाँ जेएलकेएम 3rd पोजीशन पर है, वहाँ पे बीजेपी 2nd पोजीशन पर है। इसका साफ मतलब है
कि जो वोट्स बीजेपी को मिल सकते थे वो वोट्स JLK में ले गया और इसी के चलते बीजेपी की हार हो गई। JLKM के पहले बीजेपी की एलाई आजसू एक मुख्य पार्टी थी महतो वोटर्स के लिए, लेकिन JLKM के आने से इनके वोट्स बढ़ जाते हैं और आजसू महतो डोमिनेटेड क्षेत्र में 10 सीटों पर लड़ती है, लेकिन केवल 1 सीट पर जीत पाती है। इन्हीं वोट शेयर का इस तरह से बंटना एक मुख्य कारण बन जाता है बीजेपी लेड NDA की हार का। इसका एक और मुख्य कारण है कुछ इंपॉर्टेंट लीडर्स का चुनाव के समय बीजेपी और आजसू पार्टी को छोड़कर JMM में शामिल होना। मोहम्मद तजुद्दीन, जो कि पहले राजमहल कॉन्स्टिट्यूएंसी से आजसू पार्टी में थे, फिर वो JMM में शामिल होकर 2024 में राजमहल कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव जीतते हैं। उसी तरह एक और बड़ा नाम है लुइस मरांडी का, जो कि पहले बीजेपी में थी, पर चुनाव से ठीक पहले 21 अक्टूबर 2024 को JMM ज्वाइन करती हैं और जामा कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव जीत लेती हैं। तो दोस्तों, ये कुछ मुख्य कारण थे बीजेपी की हार और JMM की जीत की। जो भी बातें मैंने आपको बताई है उन सब का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दें। जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।